हेलो दोस्तों। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन, ये जो प्रैक्टिस सेट डेली मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ, ये आप लोगों के लिए एसएससी, रेलवे और पुलिस के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसके लिए मैं आपको दो ट्रिक सिखाऊंगा, वो समझनी है। पहले तो ये देखो, अगर आपके पास कोई वर्ग होता है और उसमें से ऐसे क्रॉस होता है या कोई भी कितनी भी लाइन उसमें से पास होती है, तो हम उसमें नंबरिंग करते हैं। जैसे यहाँ 1 2 3 4 बढ़ते क्रम में जो सबसे बड़ा नंबर आता है उसका डबल हमारे पास वहां त्रिभुज मौजूद होते हैं। तो इस फिगर के अंदर अगर मैं देखूं तो देखिए, ये बाहर ये बड़ा एक वर्ग है और इसमें से ऐसे क्रॉस हो रखा है। तो नंबरिंग करूं, ये एक बड़ा, ये दो, ये तीन, ये चार। तो चार का डबल, जैसा ट्रिक से मैंने बताया, तो 8 त्रिभुज इसमें बड़े बड़े मौजूद हैं। अब उससे अलग जो बीच में से लाइनें गई हुई हैं, इनकी वजह से हमारे पास त्रिभुज बदल जाते हैं। वही आपको सिखा रहा हूं। जैसे ऊपर से आए तो ये एक हो गया, फिर इससे एक बड़ा बनेगा, दो हो गए, फिर इससे एक बड़ा बनेगा, तीन, और जो सबसे बड़ा भी बनेगा ना, वो हम पहले काउंट कर चुके हैं बड़े वाले में, तो उसको नहीं लेना है। बस ये तीन तक आएगा। इस तीन के आने के बाद ये इधर से भी ऐसे ही बनेगा। जैसे मैं इधर से जाऊं तो एक ऐसे, फिर ये दो नंबर, फिर ये तीन। तो इसका मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो यहाँ से आपको 6 त्रिभुज मिलेंगे इधर से। अगर इधर से 6 मिलेंगे तो इस साइड से भी 6 मिलेंगे। तो 6 दूनी 12, 8 पहले मिल चुके हैं, 12 यहाँ से मिल जाएंगे। 12 और 8 20। अब सारे त्रिभुज काउंट हो चुके हैं सिवाय दो त्रिभुज के छोड़ के। वो क्या है? ये वाले, ये अलग है। ये यहाँ से एक छोटा और ये छोटा, ये किसी में भी काउंट नहीं हुआ है। जबकि ये बड़ा अगर मैं देखूँ तो ये काउंट हो चुका है बड़े वाले उसमें, जब हमने स्क्वायर निकाला था। तो इसलिए बस ये दो और काउंट करने, तो टोटल हो गए आपके पास 22 त्रिभुज। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब लुप्त संख्या अगर आपको ज्ञात करनी तो आपको देखना है क्वेश्चन मार्क कहाँ दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन मार्क है। ऐसे ही जहां पे इसमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उसी में, उसी जगह पे पहले वाले में देखेंगे क्या संख्या दी हुई है। जैसे यहाँ देखो तो 21 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 21 जैसे आया है, क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर जो संख्या आएगी वो वैसे ही आएगी। तो जब भी आपके पास ऐसी संख्याएं दी हों, जैसे यहाँ दे रखा है 64 36 49, आपको पता है कि ये 64 36 49 सारी इस बीच वाली संख्या 21 से बड़ी है। तो इन बाहर वाली संख्याओं को हमें कैसे करके छोटा बनाना है ताकि हम उससे 21 ला पाएं। तो आप यहाँ देखें, 64 है 8 का वर्ग, 36 है 6 का वर्ग और 49 है 7 का वर्ग। अब अगर मैं इनको देखूं तो इनको छोटी संख्या में बदल दिया मैंने, 8 6 और 7। 8 7 15 और 6 21 होता है। तो अब इन संख्याओं को जब जोड़ रहा हूं तो बीच की संख्या मुझे मिल रही है। तो बाहर वाली संख्याओं का करना है वर्गमूल। 121 होता है 11, 81 का वर्गमूल होता है 9 और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो इन सबको जोड़ूंगा तो मुझे बीच वाली संख्या मिलेगी 11 9 20 और 10 30। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। यदि 9 अप्रैल 2000 को शुक्रवार था तो 17 जुलाई 2000 को कौन सा दिन था? अभी 2000 जो है इसके आखिर में डबल जीरो है, मतलब आखिर के दो अंक अगर 4 से कटते हैं ना तो वो संख्या होती है लीप वर्ष। ये लीप वर्ष है। लेकिन लीप वर्ष का फायदा तभी होता है जब हम फेब्रवरी की बात कर रहे हो और फेब्रवरी से आगे बढ़ चुके हैं हम तो 9 अप्रैल से आगे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ लीप वर्ष का कोई लेना देना नहीं होता है। बहुत से बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ लीप वर्ष का कोई लेना देना ही नहीं है। अब हमें 9 अप्रैल से 17 जुलाई तक पहुंचना है, वो भी उसी सेम वर्ष के अंदर। तो आप लोगों को सिर्फ क्या काम करना है, देखना है कि भाई अप्रैल में बाकी कितने दिन बचे हैं। जो अप्रैल होता है वो आपका 30 दिन का होता है। अगर 9 तारीख से आगे देखो तो 21 दिन बचते हैं। फिर मई आएगा तो वो कितने का होगा आपका? 31 का। जून होगा तो 30 का और जुलाई 31 का होता है। लेकिन जुलाई में सिर्फ 17 तारीख तक हमें जाना है, तो 17 दिन ये होंगे। तो आप लोगों को जब भी कैलेंडर का ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको देखना है जिस महीने से उसने स्टार्ट किया है उस महीने में कितने दिन बचे हैं, और जिस महीने में वो जा रहा है उसके उतने दिन, जितने वो कह रहा है, जितनी तारीख कह रहा है उतने दिन लेने हैं, और बीच के जितने महीने हैं उन सबके दिन को लेके सबको जोड़ देना है। अब ये जोड़ देते हैं तो ये 9 हो गया, 3 3 6 और 3 9। जो आपका टोटल आएगा, तो मतलब इतने दिन के अंदर आपसे पूछ रहा है, जो भी चेंज होना है इतने दिन के अंदर होना है। तो जो आपका ये 99 आया है, अब इसको हम 7 से भाग करेंगे। अब 7 से भाग क्यों करते हैं? जैसे मान लिया यहाँ 9 अप्रैल को शुक्रवार था
तो 9 में अगर मैं 7 जोड़ दूंगा तो 16 को भी शुक्रवार होगा। हर 7 दिन पे वो दिन रिपीट होता रहता है, तो 7 जोड़ते जाओगे तो वो दिन रिपीट होता जाएगा। तो आप 7 तो बार बार जोड़ोगे नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो इसलिए हम 7 से भाग करके ये देखते हैं कितनी बार 7 वाला रिपीट हुआ है। तो 7 एकम 7, 2 बचेंगे, ऊपर से 9 लिया तो 7 चौक 28। अब देखो 14 बार तो ये 7 रिपीट हो चुका है, एक शेष बचा है, इसका मतलब हमें सिर्फ एक दिन आगे जाना है। ठीक है, तो जो भी आपको दिया है कि 9 अप्रैल 2000 को शुक्रवार था, तो उसमें शेष जोड़ देते हैं। शुक्रवार में एक जोड़ेंगे तो शनिवार आ जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अविवाहित अध्यापक और पिता के बीच में आपको बनाना है एक वेन आरेख। अगर मैं अविवाहित को एक जो है आरेख से रिप्रेजेंट कर दूं, पिता को एक आरेख से रिप्रेजेंट कर दूं, जो पिता होते हैं वो विवाहित होके बनते हैं, तो अविवाहित पिता बन ही नहीं सकते, तो इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होगा। ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा, ठीक है भाई। लेकिन अध्यापक तो अविवाहित वाला भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है, तो लेकिन इन दोनों को हमें कनेक्ट नहीं करना है, जबकि अध्यापक दोनों के साथ होना चाहिए। तो ऐसे केस में जो दोनों के साथ होता है, जैसे यहाँ अध्यापक, उसको हम बनाते हैं इन दोनों के बीच में, यहाँ ऐसे, ताकि ये दोनों से कनेक्ट हो जाए, इससे भी और ये दोनों आपस में कनेक्ट ना हो, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन में कह रहा है सभी स्टोर टोकरियां हैं, तो अगर मैं स्टोर से बात करूं, स्टोर ये रहा, सभी स्टोर, सभी का मतलब ये स्टोर पूरा पूरा कवर होगा किसके अंदर, टोकरी के अंदर। तो ये टोकरियां हो गया, ऐसे आप यहां लिखेंगे, ठीक है। अब उसने कहा सभी टोकरियां छड़ियां हैं, तो ये पूरा का पूरा समाहित होगा छड़ियों के अंदर, तो मैं यहाँ छड़ी लिख दूंगा, ये हो गया छड़ी। फिर उसके बाद कह रहा है सभी छड़ियां चेने हैं, तो ये पूरा का पूरा पूर्णतः समाहित होगा चेन के अंदर, ये हो गया आपका चेन, ठीक है। अब आप लोगों को छोटी सी चीज ये सीखनी है कि जब भी आप अंदर से बाहर जाएंगे, जैसे स्टोर से टोकरी की तरफ जाएंगे, तो सभी का प्रयोग होगा। अगर पूर्णतः समाहित है तो हम कहेंगे सभी स्टोर टोकरी है, सभी स्टोर छड़ी है, सभी स्टोर चैन है। लेकिन जब बाहर से अंदर जाते तो हम कहते हैं कुछ, सिर्फ कुछ में आंसर आएगा। कुछ चेन आपका छड़ी है, कुछ चेन आपका टोकरी है, कुछ चेन आपका स्टोर है। अब उसने कहा कुछ चेन स्टोर है, देखो यही बना लास्ट वाले से, तो इसलिए सही है। कुछ छड़ी स्टोर है, अब यहाँ छड़ी से अंदर की तरफ जाओगे तो कुछ छड़ी स्टोर हो जाएगा, तो ये भी सही है। कुछ चेन टोकरियां हैं, देखो कुछ चेन टोकरियां यहाँ आ जाएंगे, तो ये भी सही है। तो बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ में सारे आंसर बन सकते हैं। तो ये तीनों निष्कर्ष ठीक है। कथन निष्कर्ष में ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है, 2-3 चीजें हैं जो आपको यहाँ पे यूज करनी है और कॉमन सेंस यूज करना है, तो कभी गलत आ ही नहीं सकता। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता ज्ञात कीजिए, मतलब एनालॉगी फाइंड करनी है। एनालॉगी यहाँ शब्द एनालॉगी है, जैसे यहाँ तितली का संबंध कीट से दिया है, तो तितली जो है एक प्रकार का कीट होता है, तो ये जो है इस कैटेगरी में आता है बाद वाली में। तो सांप किस कैटेगरी में आता है, सांप आता है श्रीसर्प में। श्रीसर्प मतलब रेप्टाइल्स, जिसके अंदर सांप, लिजार्ड वगैरह सारी चीजें होती हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करना है। अब यहाँ भी ये एनालॉगी ही है, ठीक है। 107 से 1,449 बना है, तो 109 से क्या बनेगा। 107 एक छोटी सी संख्या, 11,449 एक बहुत बड़ी सी संख्या, लेकिन यहाँ 3 अंकों की संख्या है और यहाँ 5 अंकों की। जब 3 अंकों से 5 या 6 अंकों की संख्या दे तो हमेशा वर्गों में आंसर मिलेगा। 107 का वर्ग करेंगे तो इसके आसपास या फिर यही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन 107 का वर्ग कैसे करते हैं, 100 के आसपास की संख्या, तो 100 से ये जितनी ज्यादा होती है उतनी ही इसमें ऐड कर देते हैं, इसी संख्या में 107 में ही करना है, 100 में नहीं। तो 107 में ये कितनी ज्यादा है, 100 से 7, तो 7 ही ऐड कर दो तो 114 हो जाएगा। और जो ऐड किया, क्या ऐड किया, 7, उसका वर्ग इसके आगे लिखते हैं, ये देखो 114 तो इसका मतलब हमें क्या करना है, पहली संख्या का वर्ग करना है, तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 109 का भी हम वर्ग ऐसे ही निकालेंगे। 109 को देखेंगे 100 से कितनी ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो 9 ही इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 118। और जो ऐड किया है उसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, उसके आगे लिख देते हैं, तो इसका मतलब आपका आंसर यहां हो जाएगा 11,881। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। शब्दकोश में जो आते हैं, तो मतलब हमें देखना है कौन सा लेटर पहले आ रहा है तो वो शब्द पहले आ जाएगा, कौन सा लेटर बाद में है तो वो लेटर बाद में आ जाएगा। जैसे यहाँ सब में पी है पहले, तो पी से हमें आंसर नहीं मिलने वाला, लेकिन उसके आगे देखें तो यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, दूसरा लेटर जो है। अब दूसरे लेटर से देखेंगे, यहाँ एल है, यहाँ आई है और यहाँ आर है। तो अब यहाँ देखिए सबसे पहले कौन सा लेटर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, आई,
तो इसका मतलब सबसे पहले ये लिखा जाएगा 5, तो 5 लिखा जाएगा, 5 से आपका आंसर स्टार्ट होगा, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आई के बाद एल आता है, तो मुझे यहाँ लिखना है सेकंड, 5 के बाद सेकंड आएगा, ठीक है। अब मेरे पास बाकी बचे हैं जिसमें सब में आर है, तो वहां से पता नहीं चलेगा, तो उससे अगला लेटर देखेंगे। यहाँ कौन सा लेटर है अगला, ई, यहाँ कौन है ए, और यहाँ कौन है ई। तो इसका मतलब ए वाला पहले आएगा तो 1 आएगा पहले। अब ई वाले में आगे जाएंगे, यहाँ टी है और यहाँ वाई है, टी पहले आता है वाई से, तो इसलिए यहाँ 4 आएगा और यहाँ 3, 5 2 1 4 3, जो कि आपका दे रखा है ऑप्शन सी में, 5 2 1 4 3। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करना है। 3 से 43 पे पहुंच गए, 43 से 81 पे, 81 से 115 पे, 115 से 143, 143 से 163, आगे क्वेश्चन मार्क दिया है। देखो इसकी 2 ट्रिक सिखाता हूं जिसके बाद आप हमेशा पहचान लेंगे। देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। 3 से 43 पे जाने के लिए मुझे गुणा भी कम पड़ रही है, वर्ग घन भी कम पड़ रहे हैं। जब ऐसा क्वेश्चन हो और आगे 143 से 163 पे जाने के लिए 2 गुना भी नहीं करना पड़ रहा है, तो पहले तो इतना अंतर हो और बाद में इतना कम रह जाए कि गुणा में आप उसको फिट ना बैठा पाए, तो वहां हमेशा आपका जो आंसर होगा वो ध्यान रखना है अंतर से आएगा। उसमें अंतर का एक पैटर्न हमेशा दिया होगा। जैसे यहाँ 3 से 43 के बीच में है 40 का अंतर, तो आपको ये 40 रखना है। 43 से 81, 3 8 11 7 4 3 हो गया 38 का अंतर। फिर यहाँ जाऊं तो 5 और 1 4 और 8 और 3 11, 34 का अंतर। यहाँ जाएंगे तो 5 8 13 तो 28। यहाँ देखेंगे तो 3 3 0 6 4 2 20। अब हम अंतर में पैटर्न फाइंड करते हैं, वहां से आंसर मिलेगा हमेशा, ये याद रखना है। जैसे यहाँ देखो क्या हुआ है -2, यहाँ देखेंगे तो -4, यहाँ देखेंगे तो -6, यहाँ देखेंगे तो -8। पैटर्न क्या है 2 2 2 2 2 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ -10 करना पड़ेगा, तो इसलिए आगे सिर्फ 10। भाई 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 के अंतर पे आंसर आएगा, तो 173 हो जाएगा 63 में जोड़ के, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। उम्मीद करता हूं आगे से ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात करना है। जब भी आपको यहाँ दिनों के नाम दिए हैं, जैसे यहाँ ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, मंडे, दिनों के नाम में कुछ भी फर्क नहीं होता, सिर्फ आपको देखना होता है अल्फाबेट्स। जैसे यहाँ देखें तो टी है, यहाँ देखें तो टी है, इसमें भी एक टी आ रखा है, इसमें कोई टी नहीं है, तो इसलिए यही विषम हो जाएगा। तो जब भी आपके पास जो है दिनों के नाम दिए हों, उनमें बस सिर्फ आपको लेटर्स देखना है, कौन सा लेटर सब में मौजूद होगा और कौन से में नहीं। कितने शिक्षित ग्रामीण लोग रोजगार में लगे हुए हैं? ऐसे आरेख वाले क्वेश्चन काफी आते हैं एसएससी में, खासकर आरआरबी ग्रुप डी में भी बहुत आते हैं। तो उसने कहा कितने शिक्षित ग्रामीण लोग रोजगार, तो तीनों लेना है, शिक्षित लोग भी लेना है, ग्रामीण भी लेना है, रोजगार भी लेना है। इसका मतलब जो तीनों में आता होगा सिर्फ उसको लेंगे, ठीक है। 7 जो है इसमें नहीं आता, ये क्या है, ग्राम रोजगार में लगे हुए लोग हैं। 6 भी नहीं आता इसमें, 1 भी नहीं आता, इन्हें पहले ही हटा दो। 9 भी नहीं आ रहा है इसमें, 8 भी नहीं आ रहा है, जो 5 है वो इसमें नहीं आ रहा है। और इन तीनों फिगर में सिर्फ 4 एक ऐसी संख्या बनती है जो सब में काउंट हो रही है, क्योंकि इसको देखेंगे तो ये किस में आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, ये इसके अंदर भी आ रहा है और इसके अंदर भी आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए, मतलब एनालॉजी फाइंड कीजिए। जैसे कमजोर का रिलेशन छीन से है। कमजोर, कमजोर होता है जो वीक है, मतलब है ना, और छीन का मतलब भी वीक है, तो वो बड़े लेवल पे होता है, बहुत ज्यादा वीक हो जाना। तो विशाल मतलब बड़ा, और बड़े से भी बड़े को विराट कहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके पास ऐसे जब भी क्वेश्चन होंगे जो यहाँ पे दिया है, एक निश्चित कोड भाषा दे देगा और उस कोड भाषा के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करके किसी एक पर्टिकुलर लेटर का निकालना है। जैसे यहाँ फॉलो का निकालना है, तो आपको क्या करना है, पहला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से कंपेयर करना है और उन दोनों में जो कॉमन है उसको ढूंढना है। जैसे अगर मैं देखूं ऑलवेज इसमें नहीं है, फॉलो इसमें नहीं है, गियोवर इसमें नहीं है, पैसन इसमें है, तो इसका मतलब जो भी यहाँ कॉमन है सिर्फ उसको आपको ढूंढना होता है। ये ढूंढ लिया, तो इनके कोड में भी ऐसे कुछ कॉमन होगा, वो इसका कोड हो जाएगा। जैसे के ई इसमें नहीं है, ए जी इसमें नहीं है, एम ओ इसमें है, तो इसलिए एम ओ जो है इसका कोड बन गया, किसका कोड बन गया, पैसन का।
लेकिन मुझे पैसन का नहीं, फॉलो का कोड चाहिए। तो इसलिए मैं अब क्या करूंगा, दूसरे को तीसरे से कंपेयर करूंगा। अब दूसरे को देखो, दूसरे में क्या है, म्यूजिक है, ऐसी जो अल्फा ये मतलब शब्द जो उसमें भी है, दूसरे में भी, ये म्यूजिक हो गया। तो इनके कोड में देखो क्या कॉमन है, एमओ तो नहीं है, बीयू नहीं है, एससी, हाँ जी एससी है। तो ये एससी जो कोड है ये किसका है, म्यूजिक का। तो म्यूजिक का कोड एससी हो गया, इसलिए मैंने अलग अलग कलर में किया है ताकि आपको समझने में आसान रहे। फिर उसके बाद इस दूसरे वाले को, क्योंकि दूसरे में से दो कोड मिल चुके हैं, तो दूसरे वाले को लास्ट वाले से कंपेयर, जिसमें से ज्यादा कोड मिलते हैं हमेशा उसको आगे कंपेयर कर देते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ देखूं, ग्रेट, यहाँ फॉलो है, म्यूजिक है, ऑन ट्विटर, जो कि ऊपर कहीं भी कुछ भी नहीं दे रखा है ऐसा। तो फिर पहले को मैं इससे कंपेयर कर लूं, ठीक है। अब मेरे पास दो चीजें बचती हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे फॉलो चाहिए। अब फॉलो चाहिए तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले वाले में देखो फॉलो है और लास्ट वाले में देखो फॉलो है, ठीक है, और कुछ नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो पहले वाले का और लास्ट वाले का कॉमन देख लेंगे हम, के ई नहीं है, ए जी नहीं है, जेपी है। तो ये जेपी सिर्फ फॉलो को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमने ना इतने सारे क्यों निकाले, फिर इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ये बस पहले वाले जो हैं वो मैंने आपको निकाल के बताया कि कैसे निकाले जाते हैं। अब हमने देखा वैसे निकालने के लिए कि भाई जो यहाँ फॉलो है, यहाँ फॉलो है और लास्ट वाला, इन दोनों को पहले सीधा कंपेयर करो और उधर देखो दोनों में क्या कॉमन है, वो आपका कोड हो जाता है। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, भाई पहली आकृति दी है, इस आकृति का हमें निकालना है दर्पण प्रतिबिंब। तो आप लोग दर्पण प्रतिबिंब जब भी निकालेंगे तो आप देखेंगे जो लेफ्ट पे हिस्सा है यहाँ, वो आंसर में इधर राइट पे हो जाएगा। तो ये वाला कोना राइट में होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इसमें तो नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो इन दोनों में से आंसर होगा। फिर ये यहाँ इस कोने में है तो इसमें इस कोने में होना चाहिए, दोनों में है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आप एक चीज देखें, जो आकृति नीचे रहेगी, जैसे ये नीचे की तरफ है तो वो नीचे ही रहती है, वो ऊपर नहीं जाती, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है सिर्फ। तो इस वजह से सी गलत हो जाएगा और सिर्फ बी बचेगा जो आपका आंसर होना चाहिए। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा, जब भी आपके पास ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए तो हमेशा ग्राफ का यूज करना, और ग्राफ का यूज कैसे करना है वो मैं समझाता हूँ। एक ये लड़की है, ठीक है, इसकी ओर इशारा करते हुए शिक्षक कह रहा है वह मेरी पत्नी। तो किससे स्टार्ट किया उसने, अपने आप से, क्योंकि मेरी पत्नी। तो यहां हम शिक्षक बनाएंगे, ये हो गया शिक्षक, ठीक है, ये शिक्षक बनाया। इस शिक्षक से आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वह मेरी पत्नी, शिक्षक की पत्नी, ये पत्नी हो गई, ठीक है। ऐसे ग्राफ बनाते चलेंगे। के ससुर, पत्नी का ससुर होता है शिक्षक का पिता, शिक्षक का पिता ये रहा, ठीक है, ये हो गया इसका ससुर। पत्नी के ससुर की पत्नी, ससुर की पत्नी मतलब शिक्षक की माँ हो गई, ठीक है, ऐसे। के इकलौते पुत्र, माँ का इकलौता पुत्र शिक्षक ही होगा, की इकलौती पुत्री है, इस शिक्षक की ही इकलौती पुत्री ये लड़की आ गई। तो ग्राफ से आपको सब कुछ समझ में आ गया। उस लड़की का शिक्षक से क्या संबंध है, का जिसके पीछे लगा वो बताना है। अब आपको तो ये तो पता चल गया शिक्षक पिता है, लड़की पुत्री है, लेकिन पिता आंसर देना है कि पुत्री, वो ये होता है कि किसके पीछे लगा, लड़की के पीछे का लगा है तो पुत्री आंसर देना है, अगर शिक्षक के पीछे का लगा होता तो पिता आंसर होता। कथन और निष्कर्ष के इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बड़े पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ ये कथन में बातें बता रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष निकालना है कौन सा सही है। अब हमें ये पता चल रहा है कि एफ ओ से बड़ा है और ओ एल के बराबर है। समझने की बात देखो आप लोग कैसे समझते हैं, एफ ओ से बड़ा है, ओ एल के बराबर है, तो एफ एल से बड़ा होगा, क्योंकि अगर एफ ओ से बड़ा है और ओ एल के बराबर है तो एफ डेफिनेटली एल से बड़ा हो जाएगा। तो ये निष्कर्ष 2 में कह रखा है, हमें यहां से एक आंसर सीधे सीधे मिल गया पहली बात को डिस्कस करते ही। अब ओ एल और डब्ल्यू बराबर है और एस भी कहीं ना कहीं बराबर है। समझने की बात क्या है, यहाँ देखो ओ एल के बिल्कुल बराबर है, एल डब्ल्यू की या तो बराबर है या तो छोटा है, लेकिन बड़ा नहीं है। तो ओ जो है वो एस के भी बराबर या उससे छोटा ही होगा, क्योंकि यहां आगे जा रहे हैं डब्ल्यू और एस बराबर है, तो जो रिलेशन डब्ल्यू के साथ है वही एस के साथ है। देखो ओ और एल बराबर है तो एल की जगह मैं ओ लिख सकता हूं, एल क्या है, डब्ल्यू से छोटा या बराबर है और डब्ल्यू एस के बराबर है, तो इसको मैं यहाँ एस लिख दूंगा, तो इसलिए ये भी सही है। इस टाइप से आप इन्हें सोल्व कर सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 17वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा।
पहले तो आपको विपरीत वगैरह को दिमाग से निकाल के बस ये देखना दायां किधर होता है, बायां किधर होता है। भाई इधर बायां होगा और इधर दायां होगा, ऐसे। अब बात को समझते हैं। पहले आप लोग विपरीत क्रम है या क्या है उसको दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। अब उसने कहा बाईं ओर से 17वें अक्षर, जब मैं इधर से बाईं ओर से 17वें अक्षर पे जाऊंगा तो उसका दायां इधर पड़ेगा और उसका बायां इधर पड़ेगा। बाएं ओर से 17वें अक्षर के दाएं, जब बाएं से दाएं बोलेगा तो जोड़ा जाएगा, बाएं से बाएं बोलेगा तो घटाया जाएगा, दाएं से दाएं में भी घटाया जाएगा, सेम में घटाया जाएगा, विपरीत में जोड़ा जाएगा। तो इसका मतलब हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो हम पहुंच गए 22 नंबर पे। अब 22 नंबर पे अगर ये सीधा क्रम होता ए बी सी डी ऐसे सीधा क्रम होता जेड तक तो 22 नंबर पे वी होता है, लेकिन ये उल्टा क्रम लिखा गया है तो वी का विपरीत देख लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। वी का विपरीत होता है ई। वो कैसे निकालते हैं, जितना नंबर होता है 127 में से माइनस कर दो, तो इसलिए ई आपका आ जाएगा इस स्थान पे। तो आपको सीधे हिसाब से निकालना है और फिर लास्ट में उसका विपरीत देख लेना है, जो भी आपका आंसर आएगा। इससे कभी गलत भी नहीं आएगा और कंफ्यूजिंग भी नहीं होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता, वो शब्द नहीं बनाया जा सकता जिसके लिए या तो ऊपर लेटर ही मौजूद ना हो या ज्यादा बार रिपीट हुए हो। जैसे PLATE है तो P यहां से मिलेगा, L यहां से, A यहां से, T यहां से, E यहां से, तो ये बनाया जा सकता है। फिर PLIABLE देखते हैं, यहां हमने L यूज किया 2 बार, जबकि ऊपर हमारे पास सिर्फ एक बार ही L दिया हुआ है। बहुत से बच्चे सोचते हैं ऊपर L है मैं जितनी बार चाहूँ यूज कर सकता हूँ, नहीं, अगर ऊपर एक बार है तो नीचे भी एक बार यूज कर सकते हैं। तो ये नहीं बनाया जा सकता, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बट ऑप्शन यहाँ बी एंड सी भी दे रखा है तो हमें सी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ वाई दिया हुआ है और ऊपर कहीं भी वाई मौजूद नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा। तो आंसर बी एंड सी वाला होगा दोनों। बहुत से बच्चे इसे देखते ही इस पे टिक कर देते हैं और आगे चले जाते हैं, जबकि अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिया है तो हमें उससे अगले वाला भी चेक करना ही पड़ेगा। 4 के विपरीत क्या आएगा, जब भी आपके पास दो पासे की स्थिति दी हो, जैसे पहली और दूसरी दी है और उनमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो, जैसे यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो आपको हमेशा क्या करना है, घड़ी की दिशा में मूव करना है। घड़ी की दिशा में 4 से मूव करेंगे, जो कॉमन नंबर होगा वहां से शुरू करेंगे, घड़ी की दिशा में मूव करना, ऐसे चलती है घड़ी, ठीक है। तो ये पहले स्थान पे आया, फिर एक बार और चलेंगे तो ये दूसरे स्थान पे आया। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, यहाँ से पहले स्थान पे कौन आया, 3, फिर आगे चलेंगे तो ये दूसरे स्थान पे। जो पहला स्थान है वो पहले के विपरीत है, इसका मतलब क्या है, 3 5 के विपरीत होगा, ठीक है। दूसरा स्थान दूसरे के विपरीत होगा तो 2 1 के विपरीत हो जाएगा। और जो बचा है डाइस के अंदर पासे के अंदर कितने नंबर होते हैं, 6 तक नंबर होते हैं, वो 6 बचा, वो उसके विपरीत है जहां से आपने घुमाना शुरू किया 4 से। तो 4 के विपरीत कौन हो गया, 6 हो गए, तो 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है कि क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही दे पाते हैं। और कल फिर लेके आऊंगा ऐसे ही एक बढ़िया प्रैक्टिस सेट, डेली शाम को 7 साढ़े 7 बजे के बीच में आपका ये प्रैक्टिस सेट आता है। थैंक यू।